सभी को गुड मॉर्निंग। बात करते हैं अपने टॉपिक की। लास्ट में अपना टॉपिक चल रहा था कोडिंग और डिकोडिंग का। आज नेक्स्ट टॉपिक अपना है रैंकिंग टेस्ट यानी क्रम परीक्षण। देखो सभी एक बार, रैंकिंग टेस्ट, इसका सामान्य हिंदी अर्थ है क्रम परीक्षण। ठीक है ना। देखो नाम से ही पता चल रहा है किसी व्यक्ति का स्थान, क्रम का मतलब स्थान की जांच करना। इसमें नॉर्मल जानकारी तो यह है, देखो किसी एक व्यक्ति का स्थान आपको किसी साइड से बता देगा, उसमें दूसरी साइड से स्थान पूछ सकता है, या किसी व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान बता के कुल छात्र पूछ सकता है, या दो व्यक्तियों के आपस में स्थान परिवर्तन से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है, या तीनों प्रकार का सम्मिलित रूप के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सबसे पहले आप ही टाइप नंबर 1 पढ़ाऊंगा, जिसमें अगर टाइप नंबर 1 क्लियर होगी तो ये मानो इस टॉपिक में आपके कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। टाइप नंबर 1 का नाम है, देखो सभी एक बार इधर, सबसे पहले टाइप नंबर 1 का नाम है कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करना। अगर ये टाइप आपके क्लियर हो गई तो 1 नंबर का काम बिल्कुल फ्री का है। इसमें 4-5 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं टाइप नंबर 1 में, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन इस प्रकार का आता है। देखो मैं सभी आपको 4 या 5 प्रकार के क्वेश्चन बताने का प्रयास कर रहा हूं, उसके जस्ट बाद आपको हल करने हैं। ठीक है ना। देखो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है अपना, किसी कतार में ए का स्थान दाईं साइड से या दाएं से 10वां है, तथा बाएं से 15वां स्थान है। यहां से पहला क्वेश्चन यही है कि बताओ कक्षा में कुल बच्चे कितने हैं। आपको बताने हैं कुल बच्चे कितने हैं। एक बार सभी देखने का प्रयास करेंगे। बुक के अंदर देखोगे तो बहुत सारी बात है, सूत्र लिखे हुए हैं, लेकिन न्यू पतो ही को नहीं सूत्र कैया बने हो तो आपने समस्या होगी। सूत्र आप बनाओगे, बुक वाला काम में नहीं लेना है। देखो सभी एक बार इधर, सबसे पहली बात यह है, ये एक पंक्ति है, याद रखना आप, एक पंक्ति बनानी है प्रत्येक क्वेश्चन में। पंक्ति के 2 किनारे होते हैं, एक दायां और एक बायां। कौन सा दायां कौन सा बायां? देखो आपका दायां हाथ इधर है तो ये पंक्ति का कौन सा राइट है, ये कौन सा लेफ्ट है। बात क्लियर। अब एक बात और सुनो, देखो जिस व्यक्ति का नाम आया है उसको पंक्ति के एक बार मध्य में बिठा लेते हैं। कहां? बीच में। देखो ये व्यक्ति एक ही तो नाम आया था, एक ही आया था ना, इसका मतलब ए यहां बैठा है। अब एक बात मैं कई बार बता चुका हूं आपको, एक बार फिर ध्यान देना है सभी को इधर। एक तो होता है देखो और, एक होता है तथा, एक होता है किंतु, एक होता है परंतु, एक होता है लेकिन, एक होता है वही। इन सभी का प्रयोग
पहले सदस्य के लिए किया जाता है। देखो सुनो, और, तथा, किंतु, परंतु, लेकिन, वही, अगर ये शब्द आपको देखने को मिल जाए तो इनका प्रयोग किसके लिए? पहले सदस्य के लिए। दूसरी बात देखो, एक होता है जो, एक होता है जो कि, एक होता है जिसका। क्या होता है? जिसका। इन तीनों का प्रयोग किसके लिए? सेकंड के लिए। किसके लिए? सेकंड के लिए। अब यहां देखो, शाबाश, ये तथा आया, इस तथा का प्रयोग किसके लिए? ए के लिए। किसके लिए? ए के लिए। अब दो बात निकल के आ गई। देखो, ए का स्थान दाएं से कौन सा? 10वां। तो ये दाई साइड है, इधर से आपने गिना, ए का स्थान कौन सा आया? 10वां। बात क्लियर? इसी प्रकार देखो, ए का बाएं से स्थान कौन सा? 15वां। इधर से आपने गिना, ए का स्थान कौन सा आया? 15वां। अब एक बात बताओ, जब इधर से गिन के लाए तब ए को गिन लिया? गिना था ना? जब इधर से गिन के लाए तो भी ए को गिन लिया? व्यक्ति तो एक था, ये ए व्यक्ति तो एक था, इसको कितनी बार गिन लिया? 2 बार। तो दिक्कत तो आएगी। देखो, क्वेश्चन के हिसाब से आप करोगे तो इस ए को कितनी बार गिना? 2 बार गिना। गिनना कितनी बार था? 1 बार। तो कितनी बार अधिक गिना? 1 बार। तो रूल ये बनता है, देखो, 15 एक साइड का स्थान, दूसरी साइड का कितना? 10। यानी इधर से गिने तो 10, और इसको 2 बार गिन लिया। गिनना कितनी बार था? 1 बार। तो कितनी बार अधिक गिना? 1 बार। वो उसमें से क्या कर दो? माइनस। और जब इसमें से माइनस करोगे तो ये तो समीकरण बनता है, और इससे सूत्र क्या बना? देखो, सूत्र क्या बना, जल्दी बताओ। ये 15 क्या है? 15 कौन सा स्थान है? बायां। तो कुल छात्र ज्ञात करने के लिए ये सूत्र है अपना, दायां प्लस बायां माइनस 1। इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है कब? जब, सुनो, ये सूत्र कब लागू होगा? जब एक ही छात्र के दोनों तरफ से स्थान ज्ञात हो। कब लगाएंगे ये सूत्र? जब एक ही छात्र के दोनों तरफ से स्थान दिए गए हों। तो कौन से सूत्र का प्रयोग करेंगे? जल्दी बोलो। दायां स्थान प्लस बायां स्थान माइनस 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बताओगे? 15 और 10 25। 25 में से 1 गया, 24। तो कक्षा में कुल छात्र कितने होंगे? 24। बात समझ में आई? चलो देखो, एक क्वेश्चन तो इस प्रकार का आ जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, इधर देखना सभी। इसमें भी कंडीशन ऐसे ही देगा, लेकिन थोड़ी सी भिन्नता आएगी। देखो, ए का स्थान दाएं से 20वां है, बी का बाएं से 25वां स्थान है। तो बताओ कक्षा में कुल बच्चे कितने हैं? कुल बच्चे कितने हैं? अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर 44 बताओगे, 43 बताओगे, 45 बताओगे, तो आप काफी बच्चों से पीछे चले जाओगे। आपको यह मालूम नहीं है कि क्या करना है। इसमें समझने का प्रयास करो एक बार। इधर देखो सभी, मैं इसमें डायग्राम बना के उसके जस्ट बाद एक बात लिखवाऊंगा नोट लगा के, उस बात के ऊपर ध्यान देना आप। ये तो है अपना डायग्राम। देखो इधर देखो सभी, ये कौन सी साइड है? राइट। ये कौन सी? लेफ्ट।
आप ये बताओ, इसमें व्यक्ति एक है या दो? व्यक्ति एक है या दो? पीछे वाला क्वेश्चन क्या था? एक व्यक्ति का। और मैंने नोट लगा के एक बात लिखवाई थी, जब एक ही व्यक्ति के दोनों तरफ से स्थान दिए गए हो तो निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाता है। कौन सा? दायां प्लस बायां माइनस एक। लेकिन यहां तो ऑलरेडी देखो व्यक्ति कितने हैं? दो। कितने व्यक्ति हैं? दो। तो इसको हल करने का प्रयास करते हैं। देखो, ए का स्थान दाएं से कौन सा? 20वां। 8 तो कौन बैठे है? ए। इसका स्थान इधर से कौन सा? 20वां। एक व्यक्ति कौन है? बी। इसका स्थान बाएं से कौन सा है? 25वां। ऐसे ही तो। अब आप एक बात बताओ, आपको ये पता है इन दोनों के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हैं? उसका इनके मध्य 4 बैठे हो, उसका इनके मध्य 5 बैठे हो, उसका इनके मध्य कोई नहीं हो। इसका मतलब है मध्य के सदस्यों के बारे में पता नहीं है। बोलो, है क्या? नहीं पता। तो इस क्वेश्चन के नीचे नोट लगा के एक बात लिख लेना आप, जब दो सदस्यों का अलग अलग तरफ से स्थान दिया गया हो और अन्य कोई सूचना नहीं दी गई हो तो कुल छात्रों की संख्या ज्ञात नहीं कर सकते हैं। क्या रूल बना? जब दो सदस्यों के अलग अलग तरफ से स्थान दिए गए हो, उनके बारे में अन्य कोई सूचना नहीं दी गई हो तो कुल छात्रों की संख्या ज्ञात नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या दोगे? निर्धारित नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनके मध्य के सदस्यों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। बात क्लियर है? समझ में आई? एक क्वेश्चन इससे हटके पूछ लिया जाता है। देखो, उतार लिया क्या ये आपने? नेक्स्ट, इसमें एक क्वेश्चन ये बनता है, कम से कम छात्र और अधिक से अधिक छात्र। देखो, कम से कम छात्र या अधिक से अधिक छात्र। देखो एक बार इधर सभी, क्वेश्चन ये है अपना, एक कतार में P का स्थान दाएं से 28वां है तथा Q का बाएं से 35वां स्थान है। अगर दोनों के मध्य अगर दोनों के मध्य 15 छात्र बैठे हों तो कक्षा में कुल छात्र कितने हैं? इधर देखेंगे सभी, एक कतार में P का स्थान दाईं ओर से कौन सा है? 28वां।
और Q का बाएं से कौन सा 35वां, दोनों के मध्य कितने छात्र हैं 15 छात्र। तो बताओ कक्षा में कुल छात्र कितने हैं। इसमें दो आंसर आएंगे, एक तो क्या कम से कम छात्र, एक क्या अधिक से अधिक छात्र। तो सुनो देखो एक बार इधर देखना सभी, जब छात्र अधिक से अधिक ज्ञात करने हो, अधिक से अधिक छात्र यानी ज्यादा से ज्यादा कितने छात्र हो सकते हैं। तो सुनो देखो, इसमें छात्र क्रॉस में नहीं बैठेंगे। जब छात्र अधिक से अधिक ज्ञात करने हो तो छात्र क्रॉस में नहीं बैठेंगे। तो कैसे बैठेंगे देखो, ये एक पंक्ति है, इसमें P का स्थान आगे बैठे हुए P और P का दाईं ओर से कौन सा 28वां, एक कौन था Q का बाएं से कौन सा 35वां, दोनों के मध्य में कितने 15। एक तो ये समीकरण बनता है। अब इसमें आप एक बात बताओ, मैं ये कहूं इस साइड तो बैठे हैं 35 छात्र, इस साइड बैठे हैं 28 छात्र, तो 35 और 28 कितने हो गए 63 है, कितने हो गए 63, और बीच में कितने 15, तो 63 और 15 कितने हो गए 78, कितने हो गए 78। तो इसका क्या सूत्र बना देखो, इसके लिए फॉर्मेट ये बन गया, यहां लिख देता हूं चलो, अधिक से अधिक छात्र का दायां स्थान प्लस बायां स्थान प्लस मध्य के छात्र। आंसर बताओ शाबाश। देखो क्या लिखूं, 28 प्लस 35 प्लस 15, तो 35 और 15 50, 50 और 28 कितने 78। तो कक्षा में अधिक से अधिक कितने छात्र 78। ये फॉर्मूला तो किसका लगाना है, अधिक से अधिक छात्रों का। लेकिन सुनो, जब छात्र पूछ ले कम से कम, कौन से छात्र कम से कम, तो उसमें छात्र हमेशा क्रॉस शर्त में बैठेंगे। कैसे बैठेंगे, क्रॉस शर्त में। देखो एक बार इधर देखना, कम से कम छात्र, इसमें ऐसे बैठेंगे। देखो इसकी बजाय ये अपनी एक पंक्ति है, इसमें एक व्यक्ति तो आगे जाके बैठ जाएगा Q, इसका स्थान कौन सा 35वां, और एक व्यक्ति इधर से इधर आके बैठ जाएगा P, इसका स्थान कौन सा 28वां, और इसके मध्य में कितने 15। तो ये रूल याद रखना, जब छात्र कैसे बैठेंगे कम से कम, तो हमेशा किस पोजीशन में बैठेंगे, क्रॉस शर्त में। तो ये क्रॉस शर्त, ये देखो एक तो आगे जाके बैठ गया, एक इधर आके बैठ गया, तो ये क्रॉस शर्त है। और क्रॉस शर्त में छात्र ज्ञात करने का रूल ये बढ़ता है। देखो ये छात्र है ना इतने, इनको 2 बार गिन लिया, कितनी बार 2 बार, और गिनना कितनी बार था 1 बार। बताओ कितने छात्रों को 2 बार गिन लिया, P और Q को तो 2 बार गिना ही है, 15 तो ये है देखो, और एक ये और एक ये, इसका मतलब कितने छात्र हैं 17, 15 और 2 17। इन 17 बच्चों को कितनी बार गिन लिया 2 बार, तो इनको कुल में से क्या करना है, घटाना है। तो रूल क्या बन गया देखो, दायां प्लस बायां माइनस मध्य के छात्र और माइनस 2। ये 2 क्यों, देखो 15 तो ये थे, मध्य में क्या लिखोगे 15, और 2 एक्स्ट्रा क्यों, एक P और एक Q, तो ये 2 ही तो हैं। इसका मतलब आंसर क्या आएगा, देखो क्या लिखूं बोलो, दायां 28
प्लस 35 माइनस 15 माइनस 2, 28 और 35 63। 63 में से 15 गए, कितने बचे? 48। 48 में से 2 गए, कितने बचे? 46। मतलब है कक्षा में कम से कम कितने बच्चे? 46। अधिक से अधिक कितने बच्चे? 48। 78 कितने? 78। ठीक है, बात क्लियर है। उसके जस्ट बाद सुनो, एक क्वेश्चन और पूछ लेता है इसमें। देखो, ए का स्थान दाएं से 16वां है, बी का बाएं से 16वां स्थान है। दोनों के मध्य कुल छात्रों का 1/3 छात्र बैठे हैं। तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, कुल छात्र। क्वेश्चन नंबर 2, दोनों के मध्य छात्र। मैं आपको इस ट्यूशन के 2 रूल बताऊंगा, एक एक्स वाला, एक सीधी ट्रिक है। थाने जो बेस्ट लगे वह तरीके से कर लियो। ठीक है, देखो इसमें देखो क्या ज्ञात करना है? कुल छात्र। ऐसे मान लेते हैं, देखो मैथ पढ़ते हो ना, माना कुल छात्र कितने? x। कितने हैं? x। मध्य के छात्र, देखो मध्य में कितने हैं? मध्य में कुल छात्रों का 1/3। तो कुल छात्र कितने? x। का मतलब है गुणा 1/3। इसको हल करेंगे तो क्या आएगा? x/3। बात समझ में आई? अब एक बात बताओ थे, इसका आप डायग्राम बनाओगे तो यही डायग्राम तो बनेगा। देखना एक बार, एक व्यक्ति का स्थान ए का दाएं से कौन सा? यहां ए का दाईं ओर से कौन सा? 16वां। यहां कौन था? बी का बाएं से कौन सा? 16वां। मध्य में कितने? x/3। वेरी गुड। ऐसे ही तो और कुल छात्र ज्ञात करते हैं तो क्या रूल लगाते हैं? जब इस शर्त में कुल छात्र ज्ञात करते हैं तो क्या रूल लगाते हैं? अभी बताया था, दायां प्लस बायां प्लस मध्य के छात्र। ऐसे ही तो और इन तीनों को जोड़ने से क्या आ जाएंगे? कुल छात्र। देखो शाबाश, दायां स्थान कौन सा? यानी ये रूल लगेगा, दायां प्लस बायां प्लस मध्य के छात्र। तो क्या लिखूं? 16 प्लस x/3। और इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएंगे? कुल। और कुल छात्र कितने? x। बात क्लियर? इसको हल करते हैं। देखो 16 और 16 32। कितने हो गए? 32। यहां लिख रहा हूं 32। अब यो देखो x/3। यो कहे कि मैं x के पास जाऊंगा। क्यों? क्योंकि अकेलो देखो थोड़ा सा भद्दो लग गया कि अब यो x/3 किसका? प्लस का। आगे गया तो माइनस का। आगे ये ऐसे होंगे, x में से x/3 जाएगा। ये आप घटा सकते हो। घटाओगे तो क्या बचेंगे? 2x/3। क्या बचेंगे? देखो इधर तो 32 और आगे 2x/3।
3। ये कैसे बचे पता है क्या? क्योंकि इसका एलसीएम कितना आएगा 3, और फिर 3x में से x गया तो 2x बटा 3। इसको हल करते हैं, और इसको हल कैसे किया जाता है? वज्र गुणा से। वज्र गुणा से हल करोगे तो ऐसे ही तो हल होगा। देखो 2x को 1 से किया तो 2x, यहां लिख रहा हूं 2x, और 32 को 3 से 96 बराबर कितना 96। x बराबर 96 बट्टा 2 कितना 48। तो कक्षा में कुल बच्चे कितने 48। 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर कितना 48। और सुनो देखो, जब कुल छात्र 48 आ गए तो मध्य के छात्र तो बड़े आसान है। देखो इधर कितने बैठे 16, इधर कितने बैठे 16, कितने बैठ गए? अरे बोलो 32। देखो 16 और 16 32, टोटल कितने 48। बाकी कितने हैं? 48 को बिठाना था, 16 तो इधर बैठ गए, 16 इधर बैठ गए, बचे कितने 16। तो मध्य के छात्र कितने होंगे 16। बात क्लियर है? अगर ये तरीका आपको थोड़ा सा लंबा लगा हो तो इसकी मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, 5 सेकंड के अंदर आंसर निकाल लोगे। देखो इधर देखना सभी, ये एक पंक्ति है, ये राइट और ये कौन सा लेफ्ट। इसमें एक व्यक्ति कौन था बी, एक कौन था ए, यही थे क्या? एक का इधर से कौन सा स्थान है 16वां, दूसरे का इधर से कौन सा स्थान है 16वां, मध्य में 1/3, यही था क्या? तो सुनो ध्यान से, जब ऊपर 1 हो, क्या हो 1, बटे में कुछ भी हो तो नीचे वाली संख्या में से 1 घटाया जाता है। क्या घटाया जाता है 1। तो यहां कंडीशन ये बढ़ गई, देखो 1/3 नीचे वाली संख्या में से 1 घटाया तो आंसर क्या आया 1/2। और देखो दोनों यानी दाएं और बाएं का योग करके इससे क्या करते हैं गुणा। तो देखो 16 तो ये और 16 ये कितने हो गए 32। इस 32 को इससे क्या कर देते हैं गुणा। हल करेंगे तो क्या आएगा 16। और ये 16 किसकी वैल्यू बीच वाले छात्र, किसकी वैल्यू बीच वाले छात्र। तो बीच वाले छात्र कितने आ गए 16। अब देखो 16 तो ये रहे, 16 ये रहे और 16 रहे ये रहे, टोटल कितने हो गए 48। तो कुल बच्चे कितने 48, मध्य में कितने 16। रूल समझ में आया? क्या करोगे जब ऊपर 1 हो, बटे में चाहे कुछ भी हो, तो क्या करना है नीचे वाली संख्या में से 1 घटाना है, और जब 1 घटा के दोनों यानी दाएं और बाएं का योग करके उससे गुणा करना है। यहां से जो वैल्यू आएगी वो कौन से छात्र आएंगे बीच वाले, और बीच वाले छात्रों को इसमें क्या कर देंगे जोड़ देंगे, जिससे कुल छात्र आ जाएंगे। बोलो यहां तक क्लियर है? चलो ठीक है। देखो